सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आज मैं बताऊंगी जो पितृपक्ष में जन्म होते हैं जिन बच्चों को, वो लोग उसके विषय में बताऊंगी। और माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे पितृपक्ष में बच्चा जन्म लिया है तो माँ बाप के लिए अशुभ होता है। कदापि आप लोग ऐसा मत सोचा करो, कतई ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बच्चा पितृपक्ष में जन्म लेता है तो वो अपने ही पितृ होते हैं। अपने वो जब बच्चे का जब उस पितृ का मृत्यु होता है, जब वो स्वर्ग लोग जाते हैं देवघर में, तो वहाँ से वो इंद्र देवता से यही बोलते हैं कि हमें अपने ही कुल खानदान में भेज दो, क्योंकि हमारा बहुत से काम छूटा हुआ अधूरा, मैं उसको पूरा करूँगा। तब वहाँ से उनको टाइम फिक्स कर दिया जाता है और कि आप पितृपक्ष में ही जन्म लेना अपने खानदान में, कुल में। तो इसलिए पितृ वापिस आते हैं हमारे अपने कुल खानदान में। उसके बाद जो उनका अधूरा काम होता है वो पूरा होता है, पूरा करते हैं। जैसे बच्चा होता है 10 साल का बच्चा, उसकी मतलब सोच ही अलग होती है। वो सोचते हैं जैसे 50 साल की जैसे व्यक्ति सोचता है, वो बच्चा 10 साल का उसी के हिसाब से सोचना शुरू करता है और फिर पीछे का सारी बातें बताने लगता है। तब लोग तब कहते हैं कि ये हमारे कोई पितृ ही आए हैं हमारे घर में, क्योंकि इनको सारी बातें पता होती है। और अचानक ही जैसे किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई, वो अचानक एक्सीडेंट हो गया, वो भी मतलब उनकी अच्छी अच्छी प्लानिंग होती है, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वो भी अब जब इंद्र देवता भगवान के पास जाते हैं देवघर में, तो वहाँ से वो भी विनती करते हैं कि भगवान हमें अपने ही कुल खानदान में भेज दिया जाए, जो कि हमारा अधूरा काम छूटा हुआ हमें उसको पूरा करना है। तो वो जब उनका भी टाइम फिक्स कर दिया जाता है, वो पितृपक्ष में ही जन्म लेते हैं। उसके बाद वो इतनी तेज़ी से वो बच्चा ग्रोथ करने लगता है, बढ़ने लगता है, उसकी माइंड इतना तेज हो जाता है कि वो सारे काम अपना हर चीज़ में मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं कि वो बहुत ही माइंड ब्रिलियंट होने लगते हैं वो बच्चे। तो उसके बाद जो उनका अधूरा काम होता है उसको छोड़ के वो नए सिरे से उसी के विषय पर वो काम शुरू कर देते हैं। और वो अपना जैसे किसी से बदला लेना या किसी के यहाँ लेन देन है, तो वो सारी चीज़ें नई सिरे से अपना सब काम शुरू कर देते हैं। जैसे उससे कोई कर्जा तो ले लिया, उसके बाद वो देना चाहता है, दे नहीं पाया, मृत्यु हो गई, तो वो भी उनको दिमाग में वो माइंड में घूमना शुरू कर देता है कि वो हमारा पैसा उनके पास है। वो फिर एक चक्रव्यूह रचते हैं, वो पैसा निकालना शुरू करते हैं। यदि जो कर्ज लेके जिसकी मृत्यु हो जाती है वो दे नहीं पाता है, तो वो कहते हैं ना, जैसे गांव में हल चलाने वाला बैल का जन्म लेते हैं, उनकी जन्म बैलों के योनि में हो जाता है, तो वो खेतों में हल चला के उनका कर्ज अदा करते हैं। और जैसे मतलब किसी ने मतलब कर्ज लिया है तो दूसरे खानदान में पैदा होते हैं, लेकिन उस घर के लिए वो इतना सेवक बन के पैदा होते, निस्वार्थ सेवक करते, अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब निस्वार्थ करते हैं कि जब तक उनकी कर्ज अदा नहीं होता है तब तक वो निस्वार्थ उनका सेवा करते हैं। और जब कभी कभी उसके बाद जब स्वार्थ पूरा हो जाता है, उनका अदा पूरा हो जाता है, तब वो फिर अपना अलग से लाइन चेंज करके अपना अलग ही काम करना शुरू कर कहते नहीं है कि जैसे अपने माँ बाप का मृत्यु हो गया, उनका अधूरा काम बचा हुआ है, तो वो अपने फिर दोबारा अपने घर में जन्म लेते हैं, अपने बेटे की हैं। तो वो जैसे एक बार ऐसे ऋषि पंचमी के किताब उठा के देख लिए, ऋषि का पंचमी जो है व्रत रखते हैं, उसमें कहानी है कि माँ बाप ने, एक ने कुत्ते का जन्म लिया, एक ने बैल का। तो बैल तो खेत में मतलब हल चलाते थे और कुत्ते, तो दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। तो वार्तालाप करने तो बेटा ने सुन लिया उनकी कहानी, तो फिर वो ऋषि पंचमी का व्रत रखा, अपने माँ बाप को उद्धार किया, उनको फिर स्वर्ग लोक में भेजा। तो इसलिए जब ये पितृपक्ष में बच्चे का जन्म हो तो उनका स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए।